Hello students, how are you? Fine today? Okay, today is Sunday and on the Sunday we have also a learning session for analog electronics. So today we are going to solve the MCQ session number 6 for analog electronics. We have covered already 125 questions of analog electronics and 125 questions of electronic device and circuits. So we are going to thousands of questions, but right now we are starting with small steps, and then we appear to the higher level of achievement. So let's start without wasting the time. So the first question is your 126th question. A common base a common base amplifier, बात हो रही किसकी? कॉमन बेस एम्पलीफायर हैज अ करंट गेन अल्फा इज इक्वल टू 0.98, has a current gain alpha is equal to 0.98 and the RL is equal to 600 ohm, and if IE is equal to 3.5 milliampere then the current gain. देखो करंट गेन अपने पास में चेंज नहीं होना है, जो ऑप्शन के अंदर दे रखा है वही करंट गेन रहेगा. मतलब क्या बात हो रही है अपने पास में, कॉमन बेस एम्पलीफायर जो होता है अपने पास में, उसका जो करंट गेन जो होता है, करंट गेन अल्फा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है अपने पास में, हमेशा लेस देन किससे होगी अपने पास में, 1 से होगी. हमेशा लेस देन क्या होगी अपने पास में, 1 से होगी. तो इसका ऑप्शन जो है अपने पास में, इसका ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या हो गया अपने पास में, राइट ऑप्शन हो गया. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. नाउ अ वर्चुअल ग्राउंड इज अ ग्राउंड फोर. बात कर रहे हैं किसकी, वर्चुअल ग्राउंड की बात कर रहे हैं. तो जब मैं वर्चुअल ग्राउंड की बात कर रहा हूँ तो ये वर्चुअल ग्राउंड जो है, ये वर्चुअल ग्राउंड कहाँ से एप्लीकेबल आया या वर्ड कहाँ से आया, तो ये वर्चुअल ग्राउंड जो वर्ड आया वो आया अपने पास में ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर अपने पास में वर्चुअल ग्राउंड होता है. ठीक है, तो वर्चुअल ग्राउंड जो होता है वो क्या होता है अपने पास में, वोल्टेज के लिए होता है बट नॉट फॉर करंट. तो ऑप्शन डी क्या है अपने पास में, राइट है. वोल्टेज के लिए होता है, करंट के लिए नहीं होता है. और वोल्टेज के लिए जब होता है इसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर भी कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रही होती है अपने पास में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वर्चुअल ग्राउंड बोल के चलते हैं अपने पास. उसको क्या बोलते हैं अपन अपने पास में, वर्चुअल ग्राउंड. द मेन एडवांटेजेस ऑफ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, द मेन एडवांटेजेस ऑफ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर. कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का जब अपन एप्लीकेशन की बात करते हैं तो क्या आता है एप्लीकेशन में अपने पास में, इम्पीडेंस मैचिंग इसका क्या होता है अपने पास में, एप्लीकेशन होता है. और जब भी हमें इम्पीडेंस मैचिंग करना होता है तो क्या होता है अपने पास में, हाई इनपुट इम्पीडेंस लेना होता है और लो आउटपुट इम्पीडेंस लेना होता है. ये क्या है अपने पास में, बेसिक रिक्वायरमेंट है इम्पीडेंस मैचिंग की. तो ऑप्शन ए जो है अपने पास में वो आपका क्या हो गया, राइट ऑप्शन है. नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास में, इन a class C amplifier the efficiency is more than that for the other classes. other classes मतलब क्लास A, क्लास B, क्लास AB, इनसे क्लास C की जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है अपने पास में, सबसे ज़्यादा होती है अपने पास में. ठीक है, इन क्लास C एम्पलीफायर वी कैन गेट अ हाई फ्रीक्वेंसी ओवर अ वाइड बैंडविड्थ. लेकिन हमारे पास में क्या होता है, जब क्लास C एम्पलीफायर हम यूज़ कर रहे होते हैं तो जो बैंडविड्थ जो होती है वो क्या होती है, वाइड नहीं होकर हमारे पास में क्या होती है, बैंडविड्थ जो होती है क्लास C एम्पलीफायर की वो क्या होती है अपने पास में, नैरो बैंडविड्थ होती है. वो क्या होती है आपके पास में, नैरो बैंडविड्थ. तो ऑप्शन ए तो अपना सही है लेकिन ऑप्शन बी अपना सही नहीं है. तो द राइट आंसर इज योर सी इज योर राइट आंसर. फाइन. सो dear students, if you really love the channel, please subscribe it and give the hit on like button and share with your another friends. This means they will get very easily develop the concept of analog electronics. Fine. Okay. The 130th question is,
आउटपुट ऑफ फेज स्प्लिटर इज, आउटपुट ऑफ फेज स्प्लिटर का आउटपुट क्या होगा अपने पास में। अब फेज स्प्लिटर की बात करें तो क्या हो रहा है अपने पास में, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जब बात करेंगे अपने पास में तो वो क्या होगी अपने पास में, इक्वल एम्पलीट्यूड की होगी, लेकिन उसका फेज जो होगा वो क्या होगा अपने पास में, अपोजिट होगा। तो अ पेयर ऑफ अ साइनोसॉइडल वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड अपोजिट फेज इज योर राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज 131 then. The input to an operational amplifier integrating amplifier is a constant. Find constant voltage, the output will be. क्वेश्चन बहुत अच्छा है अपने पास में, क्योंकि क्या है कि जब भी ऐसे इंटीग्रेटिंग और डिफरेंशिएटर के क्वेश्चंस आते हैं अपने पास में तो हम क्या सोचते हैं कि रैम्प टाइप का वेव हो जाएगा या कांस्टेंट वेवफॉर्म हो जाएगी या कुछ अलग हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर देखें कि इंटीग्रेटिंग एम्पलीफायर विद कांस्टेंट इंटीग्रेटिंग मतलब इंटीग्रेशन करना है कांस्टेंट का, तो वो क्या आएगा अपने पास में, सम काइंड ऑफ टी आएगा अपने पास में। सो यहाँ पर अपने पास में वो क्या होगा अपने पास में, एसी वोल्टेज जो है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। एसी वोल्टेज इज योर राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। FET एम्पलीफायर इज मोर डिफिकल्ट टू एनालिसिस द BJT एम्पलीफायर। क्या लगता है आपको, FET एम्पलीफायर ज़्यादा टिपिकल है BJT के एनालिसिस से? तो नहीं, फॉल्स है, इसका आंसर जो है फॉल्स है। और फिर हम अगर मैं बात करता हूँ तो FET क्या है अपने पास में, ईजी है, इसका ईजी एनालिसिस होता है अपने पास में, ईजी एनालिसिस होता है अपने पास में। क्यों, रीजन क्या है अपने पास में कि FET के अंदर जो होती है गेट करंट जो होता है अपने पास में, गेट करंट जो होता है अपने पास में वो क्या होता है अपने पास में, एब्सेंट होता है। गेट करंट जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इसकी क्या हो गई अपने पास में, इजी एनालिसिस हो गई। नाउ 133 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं अपने पास में। 133 ये क्या बोल रहा है, विच कॉन्फ़िगरेशन इज सुटेबल फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल बताया था कि एप्लीकेशन क्या होता है, इम्पीडेंस मैचिंग का काम आता है। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीधा अपने पास में राइट ऑप्शन जो हो गया वो क्या हो गया आपके पास में, सी ऑप्शन हो गया। अब क्या बात करते हैं, अब BJT इज सेड टू बी ऑपरेटिंग इन अ सैचुरेशन रीजन। अब BJT के अंदर, अब BJT की मैं बात करता हूँ ना, BJT के अंदर बात करते हैं तो हमारे पास में कौन कौन से रीजन होते हैं अपने पास में। एक होता है मेरे पास में सैचुरेशन रीजन, एक होता है सैचुरेशन रीजन, एक होता है मेरे पास में क्या, जहाँ ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन का काम करता है वो अपने पास में एक्टिव रीजन, और जहाँ ट्रांजिस्टर ऑफ रहता है उसको बोलते हैं अपन कट ऑफ रीजन, उसको बोलते हैं अपन कट ऑफ रीजन बोलते हैं अपने पास में, कट ऑफ रीजन बोलते हैं। क्लियर। सो अब हमारी बात हो रही है कि सैचुरेशन रीजन कब आएगा। सैचुरेशन रीजन कब आएगा, मेरे पास में इसमें दो जंक्शन होते हैं। BJT के अंदर कितने जंक्शन होते हैं, टोटल 2 जंक्शन। एक जंक्शन होता है मेरे पास में JE जंक्शन और एक जंक्शन होता है मेरे पास में JC जंक्शन। तो सैचुरेशन के केस में तो दोनों ही क्या रहनी चाहिए मेरे पास में, फॉरवर्ड बायस रहना चाहिए। एक्टिव रीजन की जब मैं बात करूंगा तो क्या होना चाहिए मेरे पास में, JE जंक्शन जो होगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, और JC जंक्शन होगा वो क्या होगा मेरे पास में, रिवर्स बायस। और जब कट ऑफ की बात करूंगा मैं अपने पास में, तो कट ऑफ के केस में मेरे पास में दोनों जंक्शन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे अपने पास में, रिवर्स बायस और रिवर्स बायस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम पूछते हैं। सैचुरेशन के बारे में पूछते हैं, एक्टिव रीजन के बारे में पूछते हैं, कट ऑफ रीजन के बारे में पूछते हैं। तो सैचुरेशन रीजन क्या होगा, जब बोथ जंक्शन सारे क्या हो जाएगा अपने पास में, फॉरवर्ड बायस। तो बी ऑप्शन इज योर राइट है। अब वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट यूजेस अ डायोड एंड कैपेसिटर इज सुटेबल फॉर। voltage multiplier uses diode and capacitor is suitable for means जब वोल्टेज मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं अपने पास, वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या होता है, एक ऐसा सर्किट होता है जो Vm के मल्टीप्लिकेशन में वोल्टेज देता है। अगर ये इनपुट में मैं अगर Vm दे रहा हूँ, तो आउटपुट मेरे पास में क्या होगा, डबलर का 2Vm, ट्रिपलर का 3Vm और क्वाड्रपल का 4Vm मेरे पास में आउटपुट आता है सर्किट के कॉरस्पॉन्डिंग, जिसमें डायोड और कैपेसिटर यूज होता है। तो ये हमेशा क्या होता है, हाई वोल्टेज और लो करंट डिवाइस के लिए काम करता है, हाई वोल्टेज और लो करंट डिवाइस के तरह। अगर मैं करंट हाई कर दूंगा तो क्या होगा, मेरे पास में डायोड है, और डायोड एक स्पेसिफिक करंट के साथ में ही वर्क करता है अपने पास में, है ना। अगर ज़्यादा हो गई करंट तो मेरे डायोड भी क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसलिए हाई वोल्टेज एंड लो
करंट डिवाइस होती है अपने पास में। इन कॉमन ईमीटर एम्पलीफायर द AC ईमीटर रेजिस्टेंस, इन कॉमन ईमीटर एम्पलीफायर, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इन कॉमन ईमीटर एम्पलीफायर AC रेजिस्टेंस के बारे में पूछा है कॉमन ईमीटर। इन कॉमन ईमीटर एम्पलीफायर के अंदर आपको ध्यान है ईमीटर जो होता है अपने पास में, ईमीटर जो होता है वो क्या होता है अपने पास में, ग्राउंडेड रहता है। ईमीटर क्या होता है, ग्राउंडेड। अब ग्राउंडेड रहा उसकी वजह से मेरे पास में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, S0। ये क्या हो गया अपने पास में, 0 हो जाता है। हीट सिंक्स रिजल्ट्स क्या होता है अपने पास में, फास्ट डिसिपेशन ऑफ हीट एट एटमॉस्फेयर। मतलब क्या हो रहा है कि जो बी ऑप्शन जो है वो क्या हो रहा है, फास्ट डिसिपेशन ऑफ हीट टू द एटमॉस्फेयर होता है। हीट सिंक्स जैसे अगर मैं बात करूँ अपने पास में, एक ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, एक सिंपल सा ट्रांजिस्टर ड्रॉ करते हैं, हीट सिंक लगा हो जिसके अंदर, और ये उसके ट्रांजिस्टर की 3 टर्मिनल हो गए, कॉमन ईमीटर बेस और ईमीटर बेस और कलेक्टर। और यहाँ से अगर अपन ये बात करते हैं तो ये एक एल्यूमिनियम, ये जो एक एल्यूमिनियम के अंदर एक होल कर रखा है, इसको अपन किसकी तरह बिहेव करवा सकते हैं, एज अ हीट सिंक की तरह बिहेव कर सकते हैं। काफ़ी केमिकल्स भी आते हैं जो कि पेस्ट होने के बाद में हीट सिंक की तरह काम करते हैं। तो ये क्या करता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर हीट को फास्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है अपने पास में, जिसकी वजह से डिवाइसेस और PCB बोर्ड्स और या मदर बोर्ड्स इन केस ऑफ कंप्यूटर तो वो डैमेजेस नहीं होते। अब बफर एम्पलीफायर शुड हैव, बफर एम्पलीफायर के पास में क्या होना चाहिए, हाई इनपुट इम्पिडेंस एंड लो आउटपुट इम्पिडेंस होना चाहिए। सीधी सी बात है। बफर एम्पलीफायर, बफर मतलब क्या होता है कि अगर मैं बफर की बात करता हूँ, बफर एम्पलीफायर की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये ऐसा एम्पलीफायर होता है कि मानो फॉर एग्जांपल इसके इनपुट में मैंने कुछ वोल्टेज दिया या कोई इनपुट 1 दिया है, तो आउटपुट पे इसका क्या होगा, मेरे पास में 1 ही आएगा, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिग्रेड नहीं होगा अपने पास, सिग्नल एट्यूनेटेड नहीं होकर चलेगा अपने पास, सैंपल मेंटेन करके चलेगा अपने पास। नाउ 139, अ डायोड कैन हैव अ वेरी हाई फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, तो डायोड के केस में हमारे पास में फॉरवर्ड जब बायस होती है, डायोड जब मेरे पास में फॉरवर्ड बायस होता है, तो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मेरे पास में लो होती है। तभी डायोड के फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में मेरे पास में मिली एम्पियर में करंट फ्लो होती है। अदरवाइज रिवर्स बायस में आप देखो कि माइक्रो एम्पियर के अंदर करंट फ्लो होती है, और उस केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका क्या हो गया अपने पास में, राइट ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन बी क्या हो गया इसका, आपका राइट ऑप्शन हो गया। नाउ जनरली द गेन ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, generally the gain of transistor amplifier falls at high frequency due to, अब at high frequency due to gain अगर हमारे पास में रिड्यूस करना है अपने पास में, तो ये किसकी वजह से होता है अपने पास में, कि जब हाई फ्रीक्वेंसी पिक्चर में आती है, जब हाई फ्रीक्वेंसी पिक्चर में आती है, तो ट्रांजिस्टर्स के जो इंटरनल कैपेसिटेंस है वो भी क्या होता है अपने पास में पिक्चर में आता है। तो वो इंटरनल कैपेसिटेंस की वजह से मेरे पास में क्या होता है, गेन जो है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज क्या हो गया अपने पास में, राइट आंसर। नाउ अब मैं बात करता हूँ 141 ऑब्जेक्टिव की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ आईडी फॉर द फिगर है। आपको सीधे ही पता होना चाहिए अपने पास में, ये तो इक्वेशन सीधी याद, जिसने भी आपको ईडीसी पढ़ाया है और उसमें आपको ये इक्वेशन तो सीधी याद करवाई होगी डिराइव करने के बाद में, कि ID इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ IDSS 1 प्लस VGS डिवाइडेड बाय VP का क्या होना चाहिए अपने पास में, होल स्क्वायर। 1 प्लस VGS डिवाइड बाय VP का होल स्क्वायर अपने पास में इक्वेशन रहती है। तो ऑप्शन इस वाले केस में ऑप्शन आपका क्या हो गया अपने पास में, ए राइट है। इस वाले केस में अपने पास में ऑप्शन क्या हो गया, ए राइट है, क्योंकि सर्किट का निकालना है, आईडी है ना, ध्यान रखना सर्किट का आईडी निकालना है, ना कि आईडी करंट के बारे में पूछा है नॉर्मल। नाउ द फीडबैक टेक्निक एम्प्लॉयज इन द फॉलोइंग सर्किट के अंदर अपने पास में फीडबैक क्या टेक्निक अप्लाई करके चल रहा है अपने पास में। तो आप देखो कि यहाँ पर वोल्टेज जो है
वो शंट में कनेक्टेड है और फीडबैक भी क्या है अपने पास में, शंट आ रहा है अपने पास में। तो ऑप्शन सी जो है अपने पास में वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ इन अ पावर एम्पलीफायर द कलेक्टर करंट फ्लोज फॉर 270 डिग्री ऑफ द इनपुट साइकिल। द ऑपरेशन इज, तो जल्दबाजी में क्लास सी मत करना अपने पास में, क्योंकि आपको पता है क्लास ए की जो कलेक्टर करंट फ्लो होती है, क्लास ए की जो कलेक्टर करंट फ्लो होती है वो 360 डिग्री पूरी फ्लो होती है। क्लास बी में जो कलेक्टर करंट फ्लो होती है वो होती है अपने पास में 180 डिग्री पूरी फ्लो होती है। तो क्लास ए और बी जो है इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है मेरे पास में 270 डिग्री आ रहा है ना। तो क्लास ए और बी जो है वो क्या करेगा अपने पास में 270 डिग्री इनपुट साइकिल कलेक्टर करंट फ्लो करेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 144। in a negative feedback amplifier gain A is equal to 100, beta is equal to 0.04 and Vs is equal to 50 millivolt. Then पूछा है फीडबैक विल बी मतलब फीडबैक फैक्टर के बारे में बात किया। So the feedback factor is A multiplied by B. A is your 100 multiplied by B is 0.04। ये आप हटाएं यहाँ से, नीचे आपके पास मतलब 100 आ गया, 100 से 100 कैंसिल आउट। सो A बीटा इज इक्वल टू कितना होगा 4। फीडबैक विल भी कितना हो गया अपने पास में ऑप्शन ए कितना है मेरे पास में 4 ऑप्शन आ गया आपके पास में। नाउ द नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग अ कपलिंग कैपेसिटर इन द आउटपुट सर्किट ऑफ एन एम्पलीफायर इज। क्यों हम आउटपुट सर्किट के अंदर कपलिंग कैपेसिटर यूज करते हैं एम्पलीफायर के अंदर? तो इसका पर्पस यही है कि अपने पास में टू ब्लॉक अ डीसी कलेक्टर वोल्टेज। सिंपल से है, कलेक्टर वोल्टेज को ब्लॉक करने के लिए अपन कपलिंग कैपेसिटर यूज करते हैं अपने पास में। इन अ ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर सर्किट द अपर एंड ऑफ द लोड लाइन इज कॉल्ड। अगर कॉमन इमीटर को ग्राफिकली मैं करूंगा तो अपर एंड जो होता है वो क्या होता है, सैचुरेशन होता है, लोअर एंड जो होता है वो कट ऑफ होता है और सेंटर वाला जो होता है वो एक्टिव रीजन या क्यू पॉइंट होता है। तो इसमें अपर एंड जो होगा वो क्या हो गया अपने पास में सैचुरेशन हो जाएगा। अपर एंड क्या हो गया आपके पास में सैचुरेशन हो गया। नाउ फॉर अ सर्किट इन अ फिगर द आउटपुट वेव शेप इज। अब आप देखो इनपुट से क्या आ रहा है मेरे पास में, इनपुट से आ रहा है मेरे पास में 10 साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो ये 10 साइन ऑफ ओमेगा टी का पॉजिटिव सिग्नल यहाँ आया तो ये जो डायोड है, ये जो डायोड होगा ये क्या होगा फॉरवर्ड बायस। जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया मेरे पास में, तो डायोड जब फॉरवर्ड बायस होगा तो इसका जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये डायोड फॉरवर्ड बायस बना और ये बैटरी पैरेलल में रह जाएगी। क्लियर? यहाँ पर मैं कर देता हूँ अपने पास में V इनपुट इज इक्वल टू 10 साइन ऑफ ओमेगा टी। ये मेरा R रेजिस्टेंस हो गया, ये मेरा प्लस माइनस 5 वोल्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगेगा मेरे पास में, यहाँ मेरा डायोड जो है वो क्या हुआ अपने पास में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है और आउटपुट पे मुझे देखना है। और मुझे क्या देखना है आउटपुट पे क्या वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, तो जब मैं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल तो ये कंडीशन बनेगी और इस केस में क्या आ रहा है 5 वोल्ट तक क्लिप हो जाएगा मेरे पास में। सिग्नल कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये गया और पॉजिटिव 5 वोल्ट तक मेरे पास में ये क्या हो जाएगा क्लिप हो जाएगा। इसके ऊपर वाला क्या है, ये अपना पूरा सिग्नल है। ये देखें अपने पास में क्या है प्लस 5 वोल्ट हो गया। सेकेंड, जब मैं रिवर्स बायस करूँगा तो क्या होगा अपने पास में, रिवर्स बायस के केस में जब मैं रिवर्स बायस की बात करता हूँ तो रिवर्स बायस के केस में क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया मतलब ये ओपन सर्किट। और कौन सी साइकिल की बात कर रहे हैं अपन, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं।
तो इस केस में अपने पास पूरा का पूरा जो नेगेटिव साइकिल आ रही है वो फ्लो हो जाएगी अपने पास पूरी, ठीक है। वो नेगेटिव साइकिल क्या हो जाएगी, पूरी फ्लो हो जाएगी अपने पास। यहाँ तक क्लियर है? नो, तो ऑप्शन ए आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता इस केस में, ऑप्शन सी नहीं हो सकता इस केस में, और ऑप्शन डी जो है ये क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये क्या जा रहा है यहाँ पर अपने पास में +5 वोल्ट और नीचे अपने पास में फुल साइकिल आ रही है। क्लियर है? नाउ 148 फिगर में शो कर रखा है अपने पास में एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, और डिफरेंशियल एम्पलीफायर मतलब डिफरेंस करेगा अपने पास में, और सब कुछ पैरामीटर सेट है। तो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि डी ऑप्शन इसका सही है क्या, V1 माइनस ऑफ V2। सपोज मैंने यहाँ पर इसका नाम V1 डाल दिया, ये नाम लो V2, तो ये क्या डी ऑप्शन राइट है? या फिर मेरे पास में जो ऑप्शन है वो 10 वोल्ट है, वो राइट है? कौन सा ऑप्शन सही है इसको आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के दें। वेरी सिंपल है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह ही बात करिए। द इनपुट टू द इंटीग्रेटिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अ रेक्टेंगुलर वेव, द आउटपुट विल बी। अब क्या करना है, इसको भी वापस मुझे कमेंट सेक्शन में देना कि रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म को इंटीग्रेशन करना है रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म का, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म का इंटीग्रेशन आउटपुट क्या देता है अपने पास में, वो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन। द मोस्ट वाइडली यूज्ड डायोड रेक्टिफायर सर्किट इज, सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड बाय डायोड रेक्टिफायर सर्किट जो है अपने पास में वो क्या है अपने पास में, ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है। मतलब आप देखें कि जितने भी चार्जर बने हुए हैं मोबाइल के, उन सब में अपने पास में ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। सो होप यू हैव लर्न 150 questions of analog electronics. So if you really like the questions and the explanation method, please hit on the like button, subscribe the channel and share with your friends and to your colleagues. Thank you.